हर हर महादेव। दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव धार्मिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ शारदीय नवरात्रि के बारे में। शारदीय नवरात्रि जो कि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर और नवमी तिथि तक मनाई जाती है और इसके बाद 10वीं तिथि को दशहरा मनाया जाता है। तो शारदीय नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और इस बार नवरात्रि में माँ भगवती दुर्गा की पूजा आराधना के लिए हमें कितने दिन प्राप्त हो रहे हैं, माँ दुर्गा की सवारी किस सवारी पर इस बार सवार होकर आ रही हैं और किस सवारी पर जा रही हैं, और शारदीय नवरात्रि में कलश की स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, प्रतिपदा तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, और किस दिन माँ भगवती की किस स्वरूप की पूजा आराधना की जाएगी। मतलब शारदीय नवरात्रि से संबंधित हर जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक तो ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक से मुझे पता चलता है कि मेरे द्वारा बनाई जा रही वीडियो आपको पसंद आ रही है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करने से हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है, हर प्रकार के दुखों का समापन होता है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माँ दुर्गा की आराधना से, माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना करने से जन्म में जो कुंडली के 9 ग्रह जो होते हैं वो शुभ होते हैं। मतलब जन्म कुंडली के वो 9 ग्रह को नियंत्रित करती हैं माँ भगवती जगदम्बा। उनके 9 स्वरूप बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इसलिए नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा पूरे भक्ति भाव से करनी चाहिए। और अब जानते हैं कि आप यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो उसके लिए किन बातों का ध्यान रखें। देखिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करने से पहले और बाद में होम एम हिम क्लीम चामुंडाय बिच्चे का पाठ जरूर करना चाहिए। पाठ करने के बाद माँ दुर्गा से क्षमा याचना करना चाहिए। तो नवरात्रि प्रारंभ हो रही है 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि आरंभ होने जा रही है। नवरात्रि आरंभ होते ही पूरे देश में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। भक्त घर और मंदिर में देवी की उपासना करते हैं। उपासना करते समय माता के भक्त हवन चालीसा पाठ और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। मान्यता है कि माता के जो भक्त नवरात्रि के पूरे 9 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उसे सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है, सभी तरह के अनिष्ट का नाश होता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। लेकिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आइए जानते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करने की सही विधि और नियम क्या है। दुर्गा सप्तशती का पाठ हमेशा नियमों के अंतर्गत ही करना चाहिए, अन्यथा बहुत परेशानी हो सकती है। तो दुर्गा सप्तशती पाठ के नियम हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार हाथ में सप्तशती की पुस्तक लेकर पाठ करने से अधूरे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए जब भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो पुस्तक को किसी चौकी पर लाल रंग का साफ वस्त्र बिछाकर रख दें। दुर्गा सप्तशती पाठ को कहीं भी न रोकें। यदि आप संपूर्ण पाठ करते हैं तो चतुर्थ अध्याय पूरा होने के बाद विराम ले सकते हैं। जब भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो पाठ बीच में छोड़कर ना उठें। दुर्गा सप्तशती के पाठ की गति ना ही बहुत तेज हो और ना ही बहुत धीमी। शब्दों का उच्चारण स्पष्ट और लय में होना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करने से पहले ध्यान रखें बैठने वाला आसन या तो लाल रंग का हो या कुश का। दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करने से पहले पुस्तक को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और फिर माता रानी का ध्यान करें और उसके बाद पाठ करना आरंभ कर दें। दुर्गा सप्तशती पढ़ते समय यदि आप एक दिन में दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। ऐसे में पहले दिन आप सिर्फ मध्यम चरित्र का पाठ करें और इसके अगले दिन बचे हुए 2 चरित्र का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती पाठ के लिए एक अन्य विकल्प भी है। इस दूसरा विकल्प ये है कि 1, 2, 1, 4, 2, 1 और 2 अध्यायों को क्रम से 7 दिन में पूरा कर सकते हैं आप। दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करने से पहले और बाद में ओम हेम हिम क्लीम चामुंडाय बिच्चे का पाठ जरूर करना चाहिए। पाठ करने के बाद माँ दुर्गा से क्षमा जरूर मांगे। अगर श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ संस्कृत में नहीं कर पा रहे हैं तो हिंदी में ही सरलता से आप इसका पाठ कर सकते हैं, लेकिन जो वाक्य हो वो पूरी तरह से शुद्ध हो। अब और जानते हैं नवरात्रि के पहले दिन होती है माँ शैलपुत्री की पूजा। किस प्रकार से उनकी पूजा करना चाहिए, कौन से मंत्र से माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और कौन सा भोग माँ शैलपुत्री को अर्पित किया जाता है।
देखिए, नवरात्रि भारत के सबसे शुभ और मनाए जाने वाला हिंदू त्योहारों में से एक है। यह 9 दिनों तक एक त्योहार जो माँ के शक्ति स्वरूप की आराधना करते हुए मनाया जाता है। पूरे भारत में नवरात्रि का पहला दिन बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि या महानवरात्रि अश्विन महीने में आती है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 को शुरू होगी और 24 अक्टूबर को समाप्त होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार दिनांक 15 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान सर्वप्रथम घट स्थापना की जाती है और फिर माँ दुर्गा का आवाहन, स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तदुपरांत माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा विधि, मंत्र और भोग के बारे में। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कलश स्थापना हमेशा अभिजीत मुहूर्त और प्रतिपदा तिथि में करना चाहिए। इस बार 15 अक्टूबर को अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:38 से शुरू हो रहा है और दोपहर 12:23 पर खत्म हो रहा है। इसके उपरांत 12:24 से वैदिक योग शुरू हो जाएगा। ऐसे में इस बार शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना के लिए मात्र 45 मिनट का ही शुभ मुहूर्त है। माँ शैलपुत्री का पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है? माँ शैलपुत्री का पूजन आप अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:38 से शुरू हो रहा है और दोपहर 12:23 पर समाप्त हो रहा है। कौन है देवी शैलपुत्री? राजा दक्ष की पुत्री देवी सती का पुनर्जन्म शैलपुत्री हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ था। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में गुलाबी कमल है और उनके माथे पर अर्धचंद्र शोभायमान है। उन्हें वृषभ रूढ़ा भी कहा जाता है क्योंकि वह वृषभ पर अरूढ़ हैं। ये माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है। इस प्रकार से करें माँ शैलपुत्री की पूजा। सबसे पहले पूजा का संकल्प लें और घट स्थापना करें। इसके बाद माँ शैलपुत्री की पूजा करें। माँ को अक्षत, सफ़ेद पुष्प, धूप दीप, फल मिठाई चढ़ाएं। पूजा के दौरान मंत्रोच्चारण करें और फिर माता शैलपुत्री की पूजा करें। पूजा करने के बाद घी के दीपक से माँ शैलपुत्री की पूरी श्रद्धा के साथ आरती करें। पूजा समाप्त हो जाने के बाद माँ शैलपुत्री से क्षमा याचना जरूर मांगें। इसके बाद मनोकामना पूर्ति के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करें। माँ शैलपुत्री को दूध से बनी मिठाई का भोग जरूर लगाएं। इसके अलावा आप गाय के घी का भी भोग लगा सकते हैं। दोस्तों, ये रही नवरात्रि के पहले दिन की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।